क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या में हम लोगों को दो टॉपिक मेन पढ़ना है। एक पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और दूसरा पढ़ना है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। इन दोनों का उपयोग कहाँ कहाँ होगा? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समावर्तक प्रकलित करने में होगा और अंकगणित का आधारभूत प्रमेय का उपयोग होगा √2, √3 आदि अपरिमेय संख्या जो होता है इसकी अपरिमेयता सिद्ध करने में इसका उपयोग होगा। और दूसरा उपयोग इसका होगा, कोई भी परिमेय संख्या है, कोई भी p/q के रूप में संख्या है, तो वह देखकर हम बता देंगे कि इसका भाग देने पर यह शांत होगा या अशांत होगा या अशांत आवृत्ति होगा, देख कर कहीं बता दिया जाएगा। इसका अभाज्य गुणनखंड करके बता दिया जाएगा। तो ये दो काम इसका होगा, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का काम होगा दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समावर्तक निकालने में। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम इन दोनों टॉपिक को पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यह है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 4, इसको आप भाग देते हैं 2 से, तो पढ़िए दुका पहाड़ा एकदम बच्चा वाला है, 2 दूना 4। यह कट गया, कितना हो गया? 0 नीचे आएगा, शेषफल 0 होगा। तो जो भाग देता है उसे कहते हैं भाजक और जिसको भाग दिया जाता है उसको कहते हैं भाज्य। जो बेचारा कटता है वो भाज्य कहलाता है और नीचे जो बचता है वो कहलाता है शेषफल। तो ये हो गया। एक और उदाहरण लीजिए, जैसे यहाँ है 3, इसको भाग दिए हम 2 से, किसी से भी कोई भी संख्या से दे सकते हैं। तो 2 एकम 2, यहाँ शेष क्या हुआ? 1। मान लीजिए संख्या है 8, हम इसको भाग दिए 3 से, 3 दूना 6। आप ये लोग आपने ये नहीं समझिए भाग सिखा रहे हैं, भाग ही है 2, शेषफल यहाँ 2। इस हर एक भाग में आप देखिएगा तो भाग देने वाले संख्या से शेषफल हमेशा छोटा रहता है। देखिए यहाँ 2 था तो 2 से छोटा क्या है? 0 है। यह हमेशा यहाँ भाग देने वाला भाजक 2 था तो यह शेषफल कितना है? 1 है, जो 2 से कम है। यहाँ भाजक 3 था, शेषफल क्या है? 2 है, जो 3 से कम है। सभी में ऐसा, जैसे ही मान लीजिए यह शेष 3 से अधिक होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ 9 रहता तो 6 तो 3 शेष बचता। जब यह 9 रहता तो हम 2 ही बार मरतबे थोड़ी लगाते, 3 3 9, 3 मरतबे हो जाता है, यह कट जाता है। जैसे देख लीजिए ना, यहाँ 9 को 3 से भाग देने पर 3 3 9 कट गया। या पहला दूसरा में सीखे होइएगा, तीसरा में यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है, अगर किसी संख्या में अगर आप कोई संख्या से भाग देते हैं तो शेषफल हमेशा भाग देने वाले से छोटा रहता है। यही बस ध्यान रखिए इसी को थोड़ा संख्या पूर्णांक कहा जाता है। अगर किसी धनात्मक पूर्णांक में किसी दूसरे धनात्मक पूर्णांक से भाग देते हैं तो शेषफल हमेशा भाग देने वाला से छोटा रहता है। बस यही है जो कि आप तीसरा चौथा में पढ़े होइएगा, यही है एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यही है, इसको ऐसे देख लीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक a, मान लीजिए धनात्मक पूर्णांक a क्या लीजिए 4, को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b को लीजिए 2, तो इस प्रकार विभाजित किया। कोई भी संख्या ले सकते हैं, लेकिन ये बड़ा लेंगे ये छोटा लेंगे तभी ये बनेगा। इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल r प्राप्त। दीजिए, विभाग दीजिए, पूर्णांक a में भाग देना है पूर्णांक b से, 2 दूना 4, शेष यहाँ क्या हुआ? 0। शेषफल r प्राप्त हो जो b से कम हो। तो यही ना b था, b से r कितना है? b से कम है, b से कम है, हो गया। यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल r प्राप्त हो जो b से कम हो। हमेशा हर एक स्थिति में ऐसा ही होगा। मान लीजिए हम a की जगह पर लेते 3 और b की जगह पर लेते 1 ले लेते या 2 ले लेते 2, तो 2 एकम 2। देखिए यहाँ शेष प्राप्त हुआ जो 2 से छोटा है, 2 से छोटा है। यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब दूसरा हम लोग देखते हैं
अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। कितना इजी है ये, तो पहला दूसरा के बच्चा जो जानता है वही है, जो भाग देने वाला शेषफल जो है भाग देने वाला से छोटा होगा, सब जानता है। जैसे ही बढ़ेगा कि कट जाएगा, आगे एक स्टेप आगे बढ़ लग जाएगा। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय हम लोग जानते हैं, बचपन में सीखे थे। ये चैप्टर बहुत इजी है दरअसल। बचपन में हम लोग सीखे थे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या वह होती है जो संख्या कट जाए। जैसे मान लीजिए 4 है, तो 4 जो है 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, तो यह हुआ भाज्य संख्या। जैसे है 8, तो 8 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा 4 गुने 8, 4 दूना 8, या 8 हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8। तो यह जब कोई संख्या में भाग लग जाए तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। और अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जिसमें जिसको एक और खुद के अलावा दूसरे संख्या से विभाजित न किया जा सके। जैसे मान लीजिए 2 को तो आप 1 से काट सकते हैं, 1 दूना 2, और 2 को 2 से भी काट सकते हैं, 2 एकम 2। लेकिन 1 और खुद के अलावा 2 को आप किसी अन्य संख्या से नहीं काट सकते। लेकिन 4 को आप देखिए 1 से भी काट सकते हैं, 4 को 2 से भी काट सकते हैं, 2 दूना 4, और 4 को 4 से भी काट सकते हैं। यानी 1 के अलावा 2 से कटा, तो यह भाज्य संख्या हो गया। भाज्य संख्या जो 1 और खुद के अलावा अन्य संख्या से भी कटे भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे हो गया 4, 6, 8, 10, 9, ऐसे बहुत सारे हैं। और अभाज्य संख्या है जो 1 और खुद के अलावा अन्य किसी संख्या से न कटे। जैसे 2, 3, 5, 7, इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। ये सभी संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या, जो आप लोग तीसरा 5वां 6ठा में पढ़े होइएगा। यह भाज्य संख्या और यह अभाज्य संख्या हम लोग को समझना है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, लेकिन इससे पहले इसको समझना जरूरी है। अब देखिए, हम लोग 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 बराबर लिख सकते हैं 2 गुने 2। 2 क्या है? अभाज्य संख्या है, और ये भी 2 तो अभाज्य संख्या है। हम लोग 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 3, जहाँ 2 है अभाज्य संख्या और 3 है अभाज्य संख्या। 6 क्या है? भाज्य संख्या है। यह भाज्य है, ये दोनों अभाज्य। इसी प्रकार हम लोग 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2। 8 को हम 4 गुने 2 नहीं लिखते, होगा 4 गुने 2, लेकिन लिखने का स्टैंडर्ड विधि यही है 2 गुने 2 गुने 2, जो अब इसको कोई भी इसमें भाज्य संख्या ना होना चाहिए। ये तो समझ गए। तो यही है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, यही है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। क्या है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय? किसी भी भाज्य संख्या को, यही है भाज्य संख्या सब, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखल के रूप में लिख सकते हैं। देखिए, अभाज्य संख्या के गुणनखल के रूप में लिख दिए इसको। 4 को, 4 था भाज्य संख्या, इसको अभाज्य संख्या के गुणनखल के रूप में लिख दिए। 6 था भाज्य संख्या, भाज्य था ही, और इसको अभाज्य के रूप में हम लिख दिए, अभाज्य संख्या के गुणनखल के रूप में लिख दिए। 8 था भाज्य संख्या, इसको हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख दिए। यही है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। कितना इजी है। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहता है किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य